नेताओं के, लेकिन अब जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से आप देखो ना, 1.5 महीने में हमने पूरा नक्शा बदल के दिखा दिया, और देख लेगा आप 1 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम 15 दिन, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में तमाम सड़कें हम बना देंगे। और ये लेकिन जच्चा बच्चा बनाएंगे, ज़रूरत है। हो जाएगा चालू, जब बन गया, कंप्लीट हो गया तो हो जाएगा चालू, किसी भी दिन हो जाएगा। नाराज़ तो अपने ही होते हैं ना, कोई नाराज़ हम मना लेंगे। कोई काम को लेकर के अगर नाराज़ है तो उसकी जायज़ बात है। अगर किसी की सड़क नहीं बनी है या किसी का सीवर का पानी भरा हुआ है तो उसकी जायज़ बात है, उसको दूर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। आप मुझे बताओ जो नाराज़ हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ जो नाराज़ हैं, मैं उनको मनाने के लिए तैयार हूँ। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के ऑफिस में। यहाँ पर ओखला में कई समस्याएं हैं। हम यहाँ पर आए हैं ओखला के ख़ास मुद्दों को लेकर कि यहाँ क्या आवाम की क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर गलियाँ बनी नहीं बनी, सड़कें बनी या नहीं बनी, और भी क्या क्या लोगों की परेशानियाँ हैं, उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सड़कें यहाँ पर काफ़ी सारी टूटी हुई हैं और कई सारे मुद्दे हैं यहाँ के। लोग परेशान हैं, सीवर से परेशान हैं, पानी से परेशान है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम उनके ऑफिस में आए हैं अमानतुल्लाह खान से बातचीत करने के लिए। उनसे वो सवाल भी पूछेंगे जो आवाम के बीच के सवाल हैं, और आगे वो क्या क्या काम करने जा रहे हैं ओखला के लिए। चलिए हम बात करने जा रहे हैं उनसे, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अमानत साहब, सबसे पहले तो ये कि जो 2100 रुपये वाला जो इस टाइम चल रहा है मसला, इसके बारे में थोड़ा से ओखला की महिलाओं को संतुष्टि दीजिए कि क्या ये सच है या झूठ है। देखिए, हमारी माँओं बहनों से, ओखला की जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा करें। हमने अगर वादा किया है कि हम 2100 रुपये आपके अकाउंट में देंगे तो हम देंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे लोग जो है पर्सनल लोग बैठे हैं, यकीन करें। और हम लोग तो सिर्फ फ़ोन नंबर, ओटीपी के लिए फ़ोन नंबर, फ़ोन पे फ़ोन कराते हैं और सिर्फ आईडी ले रहे हैं। बाकी ऐसी कोई चीज़ फ्रॉड वाली हमने कभी न की, ना हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो, अरविंद जी ने जो वादा किया, अभी तक जितने भी वादे किए पूरे किए, ये 2100 रुपये वाला वादा भी हम पूरा करेंगे। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैं ओखला में रहता हूँ, सबके मेरे पास नंबर तो ऑलमोस्ट सबके हैं ही, और नंबर लेना कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, ओटीपी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये जो प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस और भाजपा मिलकर के प्रोपेगेंडा फैला रही हैं और ये इस काम को रोकना चाहते हैं। तो ये है कि भाई, मैं तो लोगों से यही मेरी अपील है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हम पर भरोसा रखें। हमने ना पहले गलत किया, ना आप करेंगे। जो हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। 2100 रुपये का वादा हमने किया है, वो पूरा करेंगे। 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए फ्री इलाज का हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। सर, ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? ये तो फौरी तौर पे जैसे ही होगा, हम लोग इलेक्शन होने के बाद जैसी सरकार हमारी बनेगी, 2100 रुपये हम जो है वो देना शुरू कर देंगे। सर, लोगों का सवाल ये भी है कि 21 रुपये आप कहाँ से देंगे इतने सारे लोगों को? ये तो सरकार का काम है ना जी। सरकार 77,000 करोड़ रुपया सरकार का बजट है, उसी में से देंगे। अलग से कहाँ से देंगे? और जो दूसरी जो जो सवाल कर रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कहाँ से दे रहे हैं? तो ये लोग दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? पानी फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? महिलाओं को बसों में सफ़र फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? और हम तो वहीं से हम देंगे। और हम 24 घंटे जनता के बीच में मौजूद हैं। जनता के जो काम है हम वो सब कर रहे हैं। हम तो अपने काम भी कर रहे हैं। हम तो सफाई का हमारा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे सीएम ने ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो वो भी कर रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक खुलवाना है। जब मुझे महसूस हुआ कि ट्रैफिक जाम रहता है ओखला हेड पर, और पूरा बटला हाउस पूरा जंग रहता है, बटला हाउस चौक पर जंग रहता है, तो हम तो उसको भी खुलवाने का काम कर रहे हैं। और जब से बहुत बेहतर हुआ है। आज ये खड़े हुए हैं महबूब भाई, इन्होंने बेचारों की एक रिक्वेस्ट थी, मेरे बहुत करीबी वॉलंटियर्स हैं, पार्टी के से जुड़े हुए हैं, शादाब हैं, इधर खालिद भाई हैं। तो ये जो हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी आज जसोला में हमने एक पानी का, सलमान चौक पे आपने बहुत बार वो दिखाया है, वो दिक्कत थी, तो वहाँ हम सीवर का काम शुरू कर रहे हैं। आप बात करिए उनसे। बिल्कुल करेंगे। बस आगे मैं एक दो सवाल और आपसे करना जी। तो उनसे भी करेंगे। कहा जा रहा है कि मतलब आपने जो है 10 सालों में अपना काम नहीं किया, आप सफाई क्यों करा रहे हैं? जो सवाल आ रहे हैं, आप सफाई क्यों करा रहे हैं? अब आप एक बात बताइए मुझे, सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? कौन सी? काउंसलर की। वो नहीं कर रहा तो हम तो करेंगे। कौन सा 10 साल में काम नहीं किया? हमने 10 साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे यहाँ 17-18 स्कूल हैं, 18 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। स्कूल हमने सब बना दिए, सारे इलाके को सीवर से जोड़ दिया हमने, सारे एसपीएस बना दिए, पूरे इलाके में सड़कें बनाई हैं। ठीक है, ट्रैफिक जाम हमेशा रहता था, उससे निजात हमने दिलाई है। नाले बनाए हैं जगह जगह। हमने जो है 400 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हमने रखे हैं। उसके अलावा हमने जो है पानी के लिए मेन लाइन, पानी की सारी लाइनें डाली हैं। मेन लाइन हम डालने जा रहे हैं, जो इस वक्त जो है उसके अंदर है, और
ये जो शाही जामिया मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो है 4 फीट की हम मेन लाइन डाल रहे हैं। 3 यूजीआर हम बना रहे हैं, एक जसोला के अंदर यूजीआर बना रहे हैं, एक जो है हम यहाँ अबुल फजल में शाहीन बाग अबुल फजल के लिए यूजीआर बना रहे हैं, बटलाओ जाकिर नगर जोगाबाई उस वार्ड के लिए, जौहरी फॉर्म ओखला गफ्फार मंजिल नूर नगर हाजी कॉलोनी उसके लिए अलग से एक यूजीआर हम बना रहे हैं। तो ये तो और इधर जे कॉलोनी में हम एक एसपीएस बना रहे हैं, वहाँ हम एक यूजीआर बना रहे हैं। तो हमने तो पूरे ओखला को, अब ओखला की आबादी कितनी थी उस वक्त में, अगर यही लोग अगर अपनी ज़िम्मेदारी से काम किए होते, जब कहाँ था 24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा आबादी होने के बाद जो आज 24 घंटे लाइट है। जो सीवर अभी हमारा एसपीएस तैयार नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने सीवर की डाली इसलिए डाली क्योंकि ये काम नहीं करते थे। ये तो सिर्फ जितना बरसाती है, जो इनके अपनी जो हमने सीवर नहीं डाला, जो दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर नहीं डाला, जो बरसाती है वो तो जिम्मेदारी एमसीडी की है सफाई करना, वो तो ये भी नहीं करते, हम भी वही करते हैं। अभी पूरे अबुल फजल में तो हमने कहीं सीवर नहीं डाला ना, शाहीन बाग में ज़रूर हम सीवर डाल रहे हैं, लेकिन अबुल फजल में तो कहीं सीवर नहीं डाला। हमने बटलाओ जो जिस सर सैयद रोड की ये बात कर रहे हैं वहाँ तो अभी सीवर हमने नहीं डाला, वहाँ तो बरसात ही पड़ी हुई है। लेकिन हम तो भेदभाव ही नहीं करते ना, हम तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जनता है और हमें जैसे भी करना हो अपने पास से जो भी करना हो हम करते हैं। और सर, पूरे विधायक दिन जी, बात ये आ रही है कि इलेक्शन के टाइम में इतनी तेजी दिखा रहे हैं, इलेक्शन इलेक्शन की वजह से या पहले क्यों नहीं दिखाया आपने? ऐसा क्या इलेक्शन से पहले 24 आप मेरा देखो 10 साल का पूरा टाइम देखो, आप 10 साल में कोई दिन या तो मैं जेल में रहा तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा तो आप कोई भी मेरी पूरी फेसबुक देख लीजिए, 12 के 12 महीने हमने काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मैं जब आया हूँ जेल से उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, सड़कें टूटी हुई थी, नहीं बन पा रही थी या काम रुका हुआ था, जो काम होना चाहिए था हमारी टीम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी मुखालफत होती थी। सर उन्हें धमकाया जाता था हमारे अफसरों को, दूसरे नेताओं को। लेकिन अब जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से आप देखो ना, 1.5 महीने में हमने पूरा नक्शा बदल के दिखा दिया। और देख लेगा आप 1 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम 15 दिन, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में तमाम सड़कें हम बना देंगे। और ये तो चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन के लिए, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बनी हैं वो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा जगह पर सीवर अभी नहीं पड़ा है वो डालेंगे। तो ये तो एक काम है, रूटीन वर्क है, ये होगा क्योंकि टेंडर सब हमने किए हुए हैं। और टेंडर तो पहले से हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन से पहले मैंने टेंडर कराए, टेंडर तो पहले से किए हुए हैं, पहले से चल रहा है ये सब सीवर का काम। सीवर का काम तो पूरे अबुल शाहीन बाग में जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, यहाँ तो हम सब कर चुके हैं। पूरा जाकिर नगर का पुराना है, पूरा बटला हाउस जोगाबाई का पूरा इलाका है, वहाँ तो हमने सब कर दिया है। आप देखो इसी के अंदर ओखला बिहार आता है, 100% सड़कें बना दी, वहाँ सीवर डाल दिया। जौहरी फॉर्म आता है, 100% सड़कें बना दी, सीवर डाल दिया। गफ्फार यही नूर नगर आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। यहीं पर हाजी कॉलोनी आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। गफ्फार मंजिल और उसके अलावा नूर नगर है, जौहरी फॉर्म है, तो ये सब चीज़ें गफ्फार मंजिल में सिर्फ एक मेन रोड रह रही है और एक बाहर का रह रहा है, वो बना देंगे। तो आप इन एरिया को भी काउंट करो। जसोला है, तो जहाँ हमने काम किए हैं वो छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ हमने काम किया। कुछ जगहें 10-5 गलियाँ हैं जिनको लेकर के इन लोगों ने इशू बनाया था, वो भी हमने सब बना दिए। अच्छा सर, ये बताइए, जो कुछ लोग कहा जा रहा है कि नाराज़ हैं, आप जैसे कि रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको ओखला के विधानसभा के लोग नाराज़ हैं आपसे? भाई नाराज़ तो अपने ही होते हैं ना, अगर कोई नाराज़ हम मना लेंगे, कोई काम को लेकर के अगर नाराज़ है तो उसकी जायज़ बात है। अगर किसी की सड़क नहीं बनी है या किसी का सीवर का पानी भरा हुआ है तो उसकी जायज़ बात है, उसको दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। भाई तवक्को है ना, अब नाराज़ तो होना भी चाहिए उसे, जब नाराज़ नहीं होगा तो मैं कैसे पता लगेगा क्या मुझे। कहेंगे ओखला की आवाम से अपने मैं जिले में? ओखला की आवाम से यही कि जिस तरह से आपने भरोसा किया है हम पर, आप करिए। आज आपको हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, आप स्कूल दे रहे हैं, हम आप महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, बुज़ुर्गों का फ्री इलाज देंगे। अपोलो जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमने इलाज कराया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री है, ठीक है, पानी मुफ्त है। पानी जहाँ नहीं है वहाँ हम पानी की लाइनें हमने डाल दी हैं, आप देखिएगा 1 साल के अंदर वहाँ भी सब जगह आ जाएगा। तो जैसे ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या थी, उसको भी हमने हल किया है अपने वॉलंटियर्स लगा करके। अब बताइए ट्रैफिक हाँ, की प्रॉब्लम किसकी है? तब ट्रैफिक की जिम्मेदारी तो ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो मैंने किया। और ये भरोसा रखिए, इलेक्शन के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, लोग जिम्मेदारी चाह है। रहे हैं कि वो ट्रैफिक वाला मसला इलेक्शन के बाद और हमेशा ऐसे ही रहेगा। कंटिन्यू रखेंगे उसको, सफाई का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे, ट्रैफिक का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे। अब बिजली के बिल की वजह से, जो मीटर की वजह से लोग परेशान थे, वो लग रहे हैं अभी तक 84 10 तारीख से लेकर के 20 तक जो अप्लाई किए थे 84 मीटर्स लगा चुके हैं अब तक ये। लग चुके हैं। हाँ 84 लग चुके हैं, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं कोई कहेगा तो मैं उसको जारी कर दूंगा। अच्छा माना साहब, एक सवाल और बार बार जब हम इंटरव्यू करते हैं विपक्ष वाले उठाते हैं कि आपने जो स्कूल की दीवार है वो थोड़ा छोटा कर दिया स्कूल, वो रोड क्यों चौड़ा किया आपने, ये लोग पूछते हैं वो लोग। कौन सा स्कूल छोटा कर दिया, कौन सा स्कूल, कौन सा रोड चौड़ा कर दिया? जो सवाल आता है तो इसलिए आप थोड़े कौन से लोग हैं वो, मुझे तो मालूम नहीं। कि वो मैं- स्कूल सर, छोटा आपके करके बैठ opponents ही गए। होंगे, आपके हाँ, opponents अब कोई स्कूल छोटा नहीं हुआ, छोटे होते हैं कहीं स्कूल, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है ये सब।
ये अच्छा सब सर, बेकार। आपने ओखला हेड का कूड़ेदान हटवाया लेकिन वहाँ फिर भी कूड़ा है, तो कैसे हटेगा? उस तो पर ये आप तो क्यों साहब जुर्माना? वो जो दानिश साहब हैं, वो जो उनकी अहलिया है नाजिया दानिश, वहाँ वो डंपिंग यार्ड नहीं है और वहाँ मैंने फुटपाथ भी बना दिया। अब मैं उसको सड़क को आजकल मैं उसको सड़क को पूरा ठीक से करूँगा, अच्छे से बनाऊँगा उसको चौड़ा करके। तो कम से कम उनसे यही कहो कि भाई अपना ही आप कम से कम देखो, आप सुनो, आप लोकल मीडिया हो, हमसे आप सवाल करते हो, हम उसका जवाब देते हैं, हम काम भी करते हैं, जो हम आप बताते हो हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं। आप इनसे पूछो कि इस वार्ड में, शाहीन बाग वार्ड में 106 सफाई कर्मचारी है, कहाँ हैं उनकी बीट कहाँ है, वो बीट जारी करे। दूसरा वहाँ 128 हैं जाकिर नगर में, वो कहाँ हैं? यहाँ 250 हैं सरिता विहार में, कहाँ हैं? मदनपुर खादर में 156 हैं, कहाँ हैं? वो शायद जे कॉलोनी में 100, जे कॉलोनी में 86 हैं। तो इनसे ये भी पूछो, आप ये अरीबा खान से भी पूछो, नाजिया दानिश से भी पूछो कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जब तुम एमसीडी के पार्षद हो, सफाई कर्मचारी कहाँ हैं? उनकी बीट कहाँ है? बीट तो बता दे वो, हर किसी की ड्यूटी होती है ना, बीट होती है कि इसको ये गली साफ़ करनी है, तो ये 106 की अरीबा बता दे और वो 128 की बता दे नाजिया दानिश। अरीबा खान का कहना है कि हमारा काम है, विधायक जी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब काम तो सबके हैं, वो अपना काम नहीं करेंगी तो भाई मैं सफाई ना करूं, मैं गलत काम कर रहा हूं? मैं तो, मेरी जिम्मेदारी है सफाई करना, अच्छा मैं सफाई ना करूं, इलाका गंदा रहने दूं? अगर डंपिंग डंपिंग यार्ड था ओखला हेड का, कि पूरा नाले साफ रहे, अब साफ दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना इलाका, सब तारीफ कर रहे हैं लोग कि अच्छा लग रहा है। सर आने वाले टाइम पे ओखला हेड का कूड़ा हट जाएगा या परमानेंट हट गया है वो, और वो अगर होगा तो हमने कंप्लेन थाने में दी हुई है, वो हटेगा 100%। मैं अभी उसमें सड़क बनाऊंगा, फिर मैं एक बार साफ़ करके, लोगों को डाल नहीं रहे हैं वैसे ही, रक्शे वाले या पलट जाते हैं, लेकिन वो डंपिंग यार्ड नहीं है, अब वहाँ नहीं आ रहा है कूड़ा, नहीं आ रहा वहाँ पर, वो है भी नहीं वो। सर आखिरी सवाल, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को या एमआईएम को अपने मुकाबले में? देखिए यहाँ तो इलेक्शन दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, और ओखला में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। बस मैं तो ये कहूँगा कि वोट तकसीम नहीं होने चाहिए, जहाँ जहाँ वोट तकसीम हुए वहाँ वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। तो अगर यहाँ भी वोट तकसीम हो गए तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जहाँ वोट तकसीम होता है। तो लोगों से यही अपील है कि अपने वोट को तकसीम ना करें, हमने काम किया है, हम पर भरोसा रखें, शिकवे शिकायत हैं हमसे रखें, हम उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। काम अगर किसी का रुका हुआ है, हम ही ने किया है, हम ही उसको पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। अब आप सब लोग देख भी रहे हैं कि 24 घंटे जब से मैं आया हूँ, मेरी पूरी टीम, पूरे लोग, सारे लोग खड़े होकर के सड़कों पर काम करा रहे हैं। आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा, जहाँ से हमने शुरू किया था 2100 रुपये से लेकर, हमारे चैनल के माध्यम से जो महिला देखेंगी उनको पूरा भरोसा आप देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा? अरे फ्रॉड कैसे होगा, हम तो दे रहे हैं, हमने कोई फ्रॉड किया ही नहीं है आज तक, ये भी फ्रॉड नहीं होगा, 100% श्योर है। आप मुझे आकर पकड़ लें, वो अगर किसी को ये लगता है कि उनके साथ फ्रॉड होगा तो मुझे आकर पकड़ लें, मैं आप ही के बीच का हूँ, आप ही का हूँ। तो अरविंद जी पर भरोसा रखें, अरविंद केजरीवाल ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो, वो उन्होंने वादा किया है उसको वो पूरा 100% पूरा करेंगे। बस आप तो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो सर स्टॉल क्यों हटा दिए गए? पुलिस ने हटाएं, एलजी साहब हटा रहे हैं, पुलिस हटा रहे हैं स्टॉल, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है। मतलब वो नहीं चाह रहे कि महिलाओं बिल्कुल। सर उधर बीजेपी वाले तो पैसे बंटवा रहे हैं, 15-15 ये तो सौ रुपये दे रहे हैं। अब ये तो अब भाई वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, सब कुछ तो उन्हीं के पास है, सारी एजेंसी उनके